वो लड़का अपने आप को उसका आशिक कहता था। उसे बेइंतहा मोहब्बत के दावे किया करता था, साथ जिंदगी बिताने की बातें कहा करता था। लेकिन फिर एक रोज जब कुछ बदल गया, लड़की ने उस सिरफिरे आशिक से एक रोज बात नहीं की तो आशिक पर खून सवार हो गया और उस सिरफिरे आशिक ने हथियार उठा लिया और हमला कर दिया अपनी ही माशूका पर। बेइंतहा इश्क का दावा करने वाला वो आशिक क्यों खूनी बन गया, उस आशिक की पूरी हकीकत देखिए इस रिपोर्ट में। आशिक ने प्रेमिका से लिया खूनी बदला। इश्क के खौफनाक अंजाम का हुआ खुलासा। प्रेमिका पर चाकू से वार करने वाला हैवान। आशिकी के खूनी अंजाम की हकीकत। सिरफिरे आशिक की शैतानी भरी साजिश। वो अपने आप को आशिक बताता था, वो वादे करता था बड़े बड़े, वो कहता था प्यार में जान भी दे दूंगा। लेकिन फिर एक रोज उसी आशिकी का खूनी अंजाम सामने आया, जब खुद को आशिक बताने वाले आशीष शर्मा ने अपनी माशूक पर जानलेवा हमला कर दिया। तो मेरे घर में आके मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन? वही लड़का आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आखिर ऐसा क्यों किया? वो मेरी बहन से जबरदस्ती कर रहा था बात करने के लिए। मेरी बहन से जबरदस्ती कर रहा था बात करने के लिए, और मैं मना की, मुझे इसलिए मारने की धमकी दी थी। मेरे घर में घुस के मेरी मम्मी का गला दबाया, मेरी मम्मी को मारा, फिर उनको धक्का दे दिया, मुझे सीढ़ी पे पटक के मुझे दीवार में लड़ा दिया और चाकू से मार दिया है। आजमगढ़ के सैरमंद राजा गांव उस रोज एक घर के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। उसके हाथ में चाकू था और इरादे थे उस परिवार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का। और फिर घर में घुसने वाला वो शख्स दरिंदगी पर उतर आया। लड़की और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने वाला आशीष बीते कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। इश्क में अंधे हुए आशीष ने फिर लड़की पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बात की खबर लड़की ने अपने घर वालों तक पहुंचाई तो लड़की के पिता ने आरोपी के घर वालों से बातचीत की। उस वक्त ये भरोसा मिला कि लड़का अपनी हरकतों पर लगाम लगा लेगा। हमारी लड़की के साथ जो कि आशीष शर्मा ने छेड़खानी कर रहा था। मैं उसके लड़के के घर जाकर के गार्जियन को समझाया कि अपने बेटे को आप लोग समझा लीजिए, आइंदा गलती न करे। जो बाप मतारी कहेंगे ठीक है, मैं अपने बेटा को समझा रहा हूँ, आज से उन्हें फोन करेगा न तो आपके दरवाजे पर जाएगा। बस मैं यही कह के चला आया। आज जो 8 बजे वो आया है और मैं खेत में था। वहाँ से जब ये गया हमारे घर पर, हमारी पत्नी जो कि रोकी है दरवाजे पर, इसको झटका करके और दूसरे वाले तल्ला पर गया जो कि चाकू मार दिया। और मारने के बाद वो 2 तल्ले पर से कूद गया, आकर के गिर गया। लेकिन अपने आप को आशिक कहने वाला आशीष अपने प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि वो मन ही मन उस लड़की को हासिल करने के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार हो गया। फिर एक रोज उसने हथियार उठाया और लड़की के घर पहुंचकर उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। चाकू से लड़की की गर्दन पर वार करने के बाद आशीष खुद को बचाने के लिए घर से दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। वारदात को अंजाम देने के बाद घर से बाहर कूदने पर आशीष खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया। आज सुबह लगभग 10 बजे
ग्राम सराय मंगराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में आशीष शर्मा नाम के लड़के ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लड़की के गर्दन पर चोट आई। लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने छत पर जाकर बचने के लिए छलांग लगा दी। लड़का बिजली के तार से टकराता हुआ नीचे गिरा और घायल हुआ। उस लड़की को मौत के घाट उतारने के इरादे से आशीष घर में घुसा था, लेकिन कत्ल में नाकाम होने के बाद उसने भागने की कोशिश की। लेकिन उस दरिंदे ने जो दिल दहलाने वाली करतूत को अंजाम दिया था, उससे पूरे इलाके में दहशत है। वाकई इस वारदात के बाद लड़की के घर वाले सहमे हुए हैं। अपनी नाकाम इश्क में आशीष इस कदर अंधा हो गया कि उसने लड़की को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। लेकिन ये इश्क चोरी छिपे कई दिनों से पनप रहा था। आशीष पहले ही लड़की को जानता था, मगर लड़की की एक नां ने उस आशिक को कातिल बना दिया। आरोपी आशिक के इकरार और लड़की के इनकार की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। नाकाम इश्क में हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी आशीष शर्मा ने बहुत ही शातिराना तरीके से लड़की का नंबर हासिल किया और फिर लड़की और उसके घर वालों के पास कॉल करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच घर वालों को बहलाकर आरोपी आशीष ने लड़की का नंबर हासिल किया और फिर उस लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। ये सर जो मामला चला तो मैं अपनी बेटी की शादी किया था एक गांव में चौथा में घर चौबे में, तो जो कार्ड चलता है नहीं बांटा जा रहा निमंत्रण में, उसी को नंबर पा गया था, बारात में आया था वो नंबर ले चुका था। बीच में टच करता था कभी का, हमसे भी नमस्ते थे करता था, हमने कभी अवॉइड नहीं किया। हमने कहा कोई होगा इसी का रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार सभी लोग आते हैं। तब वो जो कि 5-6 दिन से जब ये घटना हुई तो लड़की जो है जब इसको आक्षेप किया हमारी गुड़िया को, तब रानी आक्षेप किया कि ऐसा मत करो, हम तब हमसे बताई, तब मैंने रिक्स लिया। आशीष ने बातचीत की शुरुआत की। कुछ दिनों तक दोनों ने बात की, लेकिन फिर पीड़ित लड़की को आशीष के खूनी इरादों की खबर लग गई। आरोपी की सनक से सहमी हुई लड़की ने पूरी बात अपने घर वालों को बता दी, जिसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी आशीष के घर वालों से बात करके लड़के को समझाने की गुजारिश की। लेकिन आशीष के इरादे नेक नहीं थे। उसने न अपनी हरकतों पर शर्म की और न ही लड़की के घर वालों की फिक्र। बस अपने इश्क को खूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक रोज लड़की के कत्ल के इरादे से उसने हथियार उठा लिया और लड़की की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। पहले से कुछ था, थोड़ा बात हो गई, जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था, उनको जबरदस्ती कर रहा था। मैं अपने गार्जियन को बता दी, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की है। तो विरोध कर रही थी आप? मैं विरोध नहीं की, बस अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की थी, अपने मम्मी पापा को बता दी, इसलिए वो मुझे मारने की कोशिश किया। 6 बजे करीब घटना हुआ है। 9 बजने में 20-25 मिनट बाकी था। सिर्फ आशिक की खून भरी करतूत से सहमे हुए लड़की के परिवार ने पूरी वारदात की खबर पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। एक एक पहलू को समझते हुए जुर्म से जुड़े निशानों को खंगाला गया, जिसके बाद सबूतों के बिना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मैंने समझा दिया गार्जियन को, गार्जियन ने कहा ठीक है आज की ऐसी गलती नहीं होगी, अब आप लोग अपने घर जाइए, कमाइए, खाइए। अब अपने बेटों को समझा लीजिए। बेटा नहीं माना, गलती कर दिया। घटना हमारी लड़की के साथ। तो आपने तहरीर दिया? तहरीर देने का मौका मिलेगा। मैंने प्रशासन को बुलाया आज सुबह, प्रशासन हमारे घर गई थी जी। मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गया। लड़के को भी चोट आई है जी? लड़के को भी चोट आई है? हाँ, लड़का को आया, इसी में कहीं भर्ती है। लड़की पर हमला करने वाला वो सन की आशिक भी इस वक्त अस्पताल के अंदर भर्ती है। लड़की पर जानलेवा हमले करने के बाद घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूदने पर आरोपी आशीष शर्मा को भी गंभीर चोट आई है।
और अपने एक तरफा प्यार का अंजाम भुगत रहा मुलजिम अपने जुर्म की सजा के इंतजार में है। उससे छत पर से कूद के मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो और जो कि बोला कि मैं भी मर जाऊंगी, तो छत पर से कूद गया। घायल हुआ है? हाँ, वो भी छत पर से कूद गया है। तो आप लोगों ने तहरीर दिया कि नहीं थाने पे? नहीं, मैं अपनी गाड़ी उसको बोली, पुलिस आई थी। दिन दहाड़े घर में घुसकर कत्ल की कोशिश करने वाले उस शख्स की खबर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। केस के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है। लड़का लड़की पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे और वर्तमान में लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़के ने यह हमला किया। थाना कोतवाली पर तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसके आधार पर लड़के के खिलाफ धारा 307-354 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़का लड़की दोनों का इलाज जिला चिकित्सालय किया जा रहा है। वह लड़की खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस के द्वारा शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक नाकाम इश्क का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात की बानगी इस आजमगढ़ की ये वारदात है। वो वारदात जिसके बाद आजमगढ़ का सरायमंद राजा गांव दहल उठा है। खौफजदा लोग ये सोचकर सहमे हुए हैं कि एक शख्स अपने नाकाम प्यार में क्या इस कदर हैवान बन गया कि उसने लड़की को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। उस सिरफिरे आशिक की शैतानी भरी करतूत से लड़की का पूरा परिवार घबराया हुआ है। लेकिन कत्ल की कोशिश की इस वारदात के पीछे सिर्फ एक ही वजह रही और वो थी एक तरफा इश्क का नाकाम अंजाम। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। सात साल की उम्र में वो बच्ची अपनी मां से बिछुड़ गई और फिर नोएडा की एक महिला ने उस बच्ची को गोद ले लिया। लेकिन अपनी सौतेली मां के घर में उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला। फिर एक रोज उस बच्ची ने बिलखते हुए अपनी मां के हर जुल्म को बयां किया। अपने ऊपर हुए जुल्म को उस मासूम ने किस तरह से बयां किया, उस मासूम के साथ क्या क्या हुआ, अपने जालिम मां के हर जुल्म को बयां करती उस बच्ची की आखिर क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। बच्ची ने बयां की जालिम मां की करतूत। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। 7 साल की मासूम पर मां का जुल्म। सौतेली मां के सितम सह रही मासूम। काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए। मासूम ने बताई हैवान मां की हकीकत। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए, थैंक यू। 7 साल की इस मासूम सी बच्ची की जुबान से निकला एक एक लफ्ज सौतेली मां के सितमों की सच्चाई बयां कर रहा है। नहीं जाता है, मेरी मदद करिए, थैंक यू। वो सौतेली मां जिसने इस मासूम पर इस कदर जुल्म किए कि नम आंखों से इस मासूम का हर दर्द बाहर निकल आया। नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए, थैंक यू। सिसकती सांसों से सौतेली मां के सितमों को बयां कर रही वो मासूम बच्ची 4 साल की उम्र में हरियाणा में रहने वाले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। परिवार न मिलने पर मासूम को पुलिस ने बाल गृह भेज दिया, जहां से उस बच्ची को एक महिला ने गोद ले लिया। कुछ वक्त तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर शुरू हुआ उस महिला के जुल्म का सिलसिला। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ा तो मासूम की आंखों से आंसू बनकर फूट पड़ा।
मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए, थैंक यू। बच्ची का ये वीडियो स्कूल में उसकी टीचरों ने बनाया है। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। जिसमें टीचर्स बच्ची से बहुत ही प्यार से पूछ रही हैं, लेकिन मासूम इतना सहमी हुई है कि वो अपने साथ हुए जुल्म को सही से बता तक नहीं पा रही। लेकिन सिसकती हुई आवाज में अपनी सच्चाई बताती बच्ची का वीडियो जब सामने आया तो पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। और मासूम पर जुल्म करने वाली उसकी सौतेली मां को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। देखिए, एक वीडियो हम लोग के संज्ञान में लाया गया था जिसमें एक बच्ची के साथ उसकी मदर के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। हम लोगों ने उसमें जांच की और उसके बाद जांच में जो तथ्य थे वो सही पाए गए थे। हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की गई। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान उसके साथ हुए जुल्म की पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं। सिर्फ 7 साल की उस मासूम के साथ उसकी सौतेली मां ने जुल्म किए, उसका हिसाब पुलिस लगा रही है। आरोपी सौतेली मां से पूछताछ के बाद पुलिस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि बच्ची से मारपीट करने वाली जालिम मां के जुर्म की पूरी सजा मिलेगी। हाँ, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस बच्ची को अप्रैल के महीने में गोद ली थी उस महिला ने और उसके बाद उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। जो एविडेंस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की। बिलखती हुई इस बच्ची ने अपने साथ हुए जुल्म का पूरा किस्सा सुनाया। मुझे काटती है, मारती है, मुझसे सहा नहीं जाता है। रोती हुई आवाज में वो बच्ची अपने ऊपर हुए जुल्म का इंसाफ मांग रही है। नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। खेलने की उम्र में एक जालिम महिला के जुल्म को सहती मासूम, मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए। लेकिन आखिरकार उस जालिम मां की सच्चाई सामने आ चुकी है और अब पुलिस इस मामले में जालिम मां के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। मेरी मदद करिए, थैंक यू। नोएडा में पुलिस ने चंद शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये वो शातिर है जो एक फोन कॉल करते हैं और फिर उस फोन कॉल से बैंक को बेवकूफ बनाते हैं और फिर शुरू होता है ठगी का सिलसिला, जब वो ठग बेहद शातिराना तरीके से अपने शिकार के अकाउंट को साफ कर जाते हैं। बैंक को बेवकूफ बनाकर लोगों के अकाउंट पर हाथ साफ करने वाले उस गिरोह के 3 शातिरों का खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 शातिर। 50 लाख की ठगी कर चुके हैं आरोपी। शातिरों पर कसा पुलिस का शिकंजा। वो पहले बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करते थे और फिर अपने शिकार का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलकर उनको अपना निशाना बना लिया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन तीनों जालसाजों ने अपनी साजिश के तहत एक ही बैंक के अलग अलग अकाउंट से 50 लाख की रकम साफ कर दी। साइबर ठगों ने एक ही बैंक में करीब 25 खातेदारों के खातों में सेंधमारी की और सेंधमारी करके 50 लाख रुपए उन बैंक खातों से निकाल लिए। उनकी शॉपिंग की गई। इस पूरे मामले को लेकर सेक्टर 18 में स्थित एक निजी बैंक द्वारा थाना सेक्टर 20 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत एसटीएफ और लोकल थाना पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ये 3 शातिर बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत फ्रॉड करते थे। पहले तो ये शातिर अपने शिकार की पहचान करते, उसके बाद उसके नाम से बैंक में कॉल की जाती थी। बैंक के कस्टमर केयर से लोग अपने शिकार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को बदलवाते थे और फिर नए नंबर की मदद से सामने वाले के अकाउंट को साफ कर दिया करते थे।
देखिए, अभी STF और लोकल जो पुलिस है हमारी सेक्टर 20 की, इन लोगों ने एक गैंग के 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बेसिकली ये तीनों फ्रॉड हैं और ये बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर के यहाँ पे कस्टमर केयर पे फोन करके, बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके किसी इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर चेंज कराते थे, अकाउंट का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, और उसके बाद उस मोबाइल को यूज करके इनके सारे डील्स वहां से लेकर और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह किया करते थे। दरभंगा के रहने वाले इन छात्रों का खुलासा तब हुआ जब सेक्टर 18 में मौजूद एक निजी बैंक के खातों को इन लोगों ने निशाना बनाया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया आरोपी कस्टमर केयर पर कॉल करके पहले खाता धारक की जगह अपना फोन नंबर रजिस्टर करवाता है। उसके बाद ईमेल आईडी बदलकर खातों से पैसे उड़ाया करते थे। आरोपी ने इस बार ज्यादातर क्रेडिट कार्ड वाले बैंक खातों को निशाना बनाया और इन बैंक खातों से साफ कर दिए 50 लाख रुपए। तीनों लोग दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये लोग कस्टमर केयर में फोन करने के बाद खाता धारकों के मोबाइल नंबर बदलते थे और उसके बाद मेल आईडी और तमाम चीजों को चेंज कराकर उनके खातों में सेंधमारी किया करते थे। जितने बैंक खातों में ये सेंधमारी की गई है वो सब क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए थे, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। इन छात्रों ने अपने गैंग के साथ मिलकर 25 से 30 लोगों को अपना शिकार बनाया और अब तक 50 लाख के ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। मुलजिमों ने अपने शिकार बने लोगों के अकाउंट में जमा पैसों का इस्तेमाल ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया है। इसमें हम लोगों के पास काफी ऐसे विक्टिम्स मिले हैं। लगभग 25-30 लोगों को अब तक इन लोगों ने, तीनों लोगों ने शिकार बनाया है और लगभग 50 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन इन लोगों ने किया है, जिसमें परचेज में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स भी हैं, वॉचेज वगैरह भी हैं, कुछ और वैल्यूएबल्स वगैरह हैं, कुछ एपरल्स हैं, कुछ इन लोगों ने और भी कहीं कहीं लगा रखा है जो पैसा ऑनलाइन इन लोगों ने ट्रांसफर कराया। फिलहाल गिरफ्तार हुए छात्रों से उनके जुर्म से जुड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजिमों से उनके गैंग की डिटेल्स निकाल रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों ने किस किस बैंक को अपना निशाना बनाया। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और अभी हम लोग उनके अकाउंट्स को भी देख रहे हैं। बाकी अग्रिम जो इस गैंग से जुड़े और लोग हैं उनके बारे में छानबीन चल रही है। बहुत जल्दी हम पूरे गैंग को रैप अप करेंगे। अभी एक ही बैंक का पता चला है, कुछ और बैंक है? अभी RBL का है, RBL बैंक का है। अभी बाकी और लोगों का पता कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इनके और सारे जगहों पे जहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। फ्रॉड करने वाले इन छात्रों ने एक बैंक को अपना निशाना बनाया, सिस्टम में मौजूद खामियों की मदद से लोगों के अकाउंट में सेंधमारी की और 50 लाख जैसी भारी भरकम रकम साफ कर दी। फिलहाल जालसाजों से पूछताछ के बाद पुलिस को ये उम्मीद है कि जल्द इस गैंग के तार का पूरा खुलासा होगा। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को लेकर पुलिस अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बैंक के अलावा और कितने बैंकों में इन लोगों ने जालसाजी करके इस तरीके से पैसा कमाया है। फिलहाल देखना होगा कि अभी शुरुआती जांच में जिस तरीके से पूरा मामला 50 लाख की ठगी से जुड़ा हुआ है, आने वाले समय में कितना और खुलासा हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। चलिए, तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।